हेलो बच्चों, फिर से वेलकम आप सभी का। और आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड। इससे पहले हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉन को लूज गेन नहीं कर पाता है, तो उसको शेयरिंग करनी पड़ती है बॉन्ड बनाने के लिए। अब बॉन्ड क्या होते हैं? सिंपल टर्म है, अगर आपके पास कोई एटम ए है और बी है, ये मिलकर क्या बनाएंगे? ए बी कोई कंपाउंड बना रहे हैं, तो इस केस पर इनको कुछ आपस में इलेक्ट्रॉन का लेना देना करना पड़ेगा। उस वजह से उनके बीच में एक इंटरेक्शन बनेगा और तब जाकर ही आपस पास आएंगे। तो किसी भी एटम्स के बीच में बनने वाले इंटरेक्शन को ही हम बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। और बॉन्ड बहुत टाइप के होते हैं, इससे पहले हमने पढ़ा था आयोनिक बॉन्ड के बारे में, और आज हम पढ़ने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, खासकर क्योंकि ये चैप्टर कार्बन पे डिपेंड है तो उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड किसको बोलते हो? द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स between the atoms and such type of compounds are called covalent compound। उनके बीच का बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड, और कंपाउंड जो बनेंगे उसको बोलेंगे हम कोवेलेंट कंपाउंड। अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं, हमने आयोनिक बॉन्ड की बात की थी, उसमें क्या होता है? देखो, सोडियम होता है और क्लोरीन से कंबाइन करता है, बना लेता है एक नया कंपाउंड NaCl। कैसे कंबाइन करता है? सोडियम क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन देता है। क्यों देता है? बिकॉज इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 281, क्लोरीन का होता है 287, दोनों को ही अपना ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन गया ऑक्टेट पूरा, इसने गेन किया तो +1 8, इसका भी ऑक्टेट पूरा। तो इसी ऑक्टेट पूरा करने के चक्कर में एक ने लूज किया, एक ने गेन किया, और लूज गेन के बाद क्या हुआ? इनके बीच में अट्रैक्शन बना। क्यों? बिकॉज जब सोडियम ने लूज किया तो आया पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन ने गेन किया तो आया नेगेटिव चार्ज। जब कोई एक पॉजिटिव स्पीसीज और एक नेगेटिव स्पीसीज आसपास आती है तो उनके बीच में एक इंटरेक्शन बनता है, और केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इसी इंटरेक्शन को हम बॉन्ड बोलते हैं। ये कौन सा वाला बॉन्ड हुआ? ये हुआ आयोनिक बॉन्ड, बिकॉज आयंस के बीच में बन रहा है। और आज हम बात करने वाले हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, जो बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करने से। कैसे समझते हैं इसको? बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ये बड़ा मज़ा भी आता है इसको बनाने में। अब आपसे कोई पूछे हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है वो कैसा मॉलिक्यूल है? आयोनिक है या कोवेलेंट है? देखो ध्यान से, ये रहा मेरे पास हाइड्रोजन H2 लिखते हैं ना, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हम H2 लिखते हैं, डाई मॉलिक्यूलर डाई एटॉमिक होता है, यानी इसमें दो हाइड्रोजन के एटम हैं, हाइड्रोजन का एटम 1 और दूसरा। अगर इन दोनों का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो इसका भी 1 लिखूंगा, इसका भी 1 लिखूंगा, बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1, हाइड्रोजन इज 1। दोनों को ही अपना डुप्लेट पूरा करना है। डुप्लेट क्यों? बिकॉज आप जानते हो कि 2 8 8 इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, पहले वाले में K, दूसरे में L M N एंड देन सो ऑन। तो पहले वाले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो इन दोनों के पास ही एक ही सेल है। देखो K, पहला वाला, दोनों को ही 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, डुप्लेट पूरा करना है। क्यों? नोबल गैस जैसा बनने के लिए। बिकॉज क्या, कौन सी नोबल गैस होती है? ऐसे हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 2, पहला सेल वो भी कंप्लीटली फिल्ड। तो हाइड्रोजन भी चाहता है कि वो हीलियम जैसा बन जाए, और ऐसा बनने के लिए उसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, दोनों को, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये ऑक्टेट पूरा नहीं करता है हाइड्रोजन, क्योंकि इसके पास पहला ही सेल होता है और उसमें मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो हम बोलते हैं इसको डुप्लेट पूरा करना है, डुप्लेट। बाकी क्या कर सकते हैं? ऑक्टेट करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा करता है अपना। तो क्या करें? अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे दे तो इसके पास तो कुछ बचा ही नहीं ना, फिर खत्म हो गए, तो 0 इलेक्ट्रॉन्स, बिल्कुल नहीं कर सकता ऐसा। तो क्या करें दोनों के दोनों, जिससे इनका अपना दोनों का डुप्लेट पूरा हो जाए? तो देखो ध्यान से, ये रहा मेरे पास हाइड्रोजन, ये रहा मेरे पास दूसरा हाइड्रोजन, दोनों के पास ही एक एक इलेक्ट्रॉन है। क्या करें बताओ? दोनों का दोनों एक काम करते हैं, ये बोलता है कि यार अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, और ये भी बोल रहा है कि इससे यार अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, और दोनों ही इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो फिर उनका इलेक्ट्रॉन बचेंगे ही नहीं, कुछ भी 0 हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि यार एक काम करते हैं, मैं अपना इलेक्ट्रॉन उठाता हूँ, हम दोनों के बीच में रख देता हूँ, मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन तेरा भी और ये मेरा, दोनों का हो गया, लेकिन तुझको भी उतना ही देना पड़ेगा जितनी मैंने बीच में रखे हुए हैं। तो इसने भी क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन उठाया, बोला ठीक है ये लो, मैंने भी अपना इलेक्ट्रॉन बीच में रख दिया। तो क्या हुआ इससे?
ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं और इसके भी हैं। अगर मैं इसको सर्कल से बनाऊं, बड़ा समझ में आता है ऐसे करने से, तो लुक एट दिस, ये दो इलेक्ट्रॉन्स दोनों के शेयरिंग वाले हैं। लुक एट दिस, इस H के पास भी अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस H के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। दोनों का ही डुप्लेट कंप्लीट। कैसे? ना किसी ने लूज किया ना किसी ने गेन किया, दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। तो इनके बीच में बनने वाला जो बॉन्ड होता है उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। बात समझ में आई? और एक तरीका और है, जब किसी भी दो एटम के बीच में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, कितने पेयर हैं? एक पेयर है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो उस केस पर जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। एक डंडे से दिखाते हैं। जब 2 होंगे 2 पेयर्स तो डबल बॉन्ड, 3 पेयर्स तो ट्रिपल बॉन्ड। तो एक एग्जांपल तो आप समझ गए, वन मोर एग्जांपल लेके मैं दिखा देता हूँ आपको कि होता क्या है, कैसे होता है। ऑक्सीजन लेके चलते, चलो ऑक्सीजन, ठीक है। O2, O2 में 2 ऑक्सीजन है, इनके बीच में बॉन्डिंग कैसे हुई होगी उसकी बात करते हैं। एक ऑक्सीजन ये वाला, दूसरा ऑक्सीजन ये वाला, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक नंबर 8 डिस्ट्रीब्यूट करो 2,6, 2,6। दोनों के लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दोनों को ही 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब अगर ये इसको दे दे तो इसके पास कम पड़ जाएंगे, ये इसको दे दे तो इसके पास कम पड़ जाएंगे। और दोनों की टेंडेंसी वैसे गेन करने की होती है, पढ़ा है आपको क्वेश्चन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो क्या करें? फेयरिंग कर लेते हैं दोनों को, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। ये भी ध्यान रखना, यहाँ पर एक नई चीज़ और आ गई, जिसको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए वो उतने ही शेयर करता है। इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ही शेयर कर सकता है मैक्सिमम। ये इससे कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी 2 ही शेयर कर सकता है। समझते हैं इसको, देखो कैसे करेंगे। देखो ये ऑक्सीजन है मेरे पास, इसके लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दिखा दो 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6। इलेक्ट्रॉन डॉट की बात की थी ना हमने, याद करो। आयनिक कंपाउंड में डॉट या क्रॉस से दिखाते हैं उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को। एक ऑक्सीजन मेरे पास और है दूसरा, इसको चलो डॉट से दिखा देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। 1 2 3 4 5 6। अब दोनों को ही अपने आउटर मोस्ट में 8 पूरे करने हैं। तो क्या हुआ, इसने इसको बोला कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे। इसने कहा नहीं दे सकता हूँ, अगर मैं दूंगा तो क्या होगा, मेरे पास तो कम पड़ जाएंगे, तू दे दे। इसने कहा मैं भी नहीं दे सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, दोनों दोस्ती कर लेते हैं। दोस्ती करके क्या होगा, दोनों को जितने की ज़रूरत है उतने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं आपस में। तो उसने कहा ठीक है, ले मैंने अपने 2 इलेक्ट्रॉन उठाए और हम दोनों के बीच में रख दिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन मेरे भी और तेरे भी, लेकिन तुझको भी उतने इलेक्ट्रॉन बीच में शेयरिंग में लगाने पड़ेंगे। पार्टनरशिप बराबर की, यहाँ पर कोई भी चालाकी, कोई भी गलती नहीं करनी है हमने। ये इलेक्ट्रॉन का वर्ड है, यहाँ पर सब कुछ एकदम फेयर होता है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इससे बोल तू भी 2 इलेक्ट्रॉन दे। उसने कहा ठीक है, ये ले। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके भी और ये 4 इलेक्ट्रॉन इसके भी। लुक एट दिस। क्या अब दोनों के पास ऑक्टेट पूरा हुआ? तो देख लो ध्यान से, इसे ढक दो। 1 2 3 4 ऐसे खुद के थे और 4 इसके शेयरिंग वाले, कितने हो गए? 8 पूरे हो जाते हैं इसके पास। सेम इसको ढको, 1 2 3 4 और 4 शेयरिंग वाले, तो दोनों के बीच में बॉन्डिंग कंप्लीट। अब कितने पेयर इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? 2 पेयर्स, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन। उस केस पे जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड। जब 2 एटम्स के बीच में 4 इलेक्ट्रॉन बोले तो 2 पेयर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम पेयर में ही काउंट करते हैं। जब 2 पेयर इलेक्ट्रॉन हो तो उसको हम बोलते हैं डबल बॉन्ड। अब कितने इसके बाद? ट्रिपल बॉन्ड। 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग की कंडीशन। और ध्यान रखना, जब भी आप इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करोगे, जिसको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। लाइक हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए था, उसने 1 ही शेयर किया। ओ को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, उसने 2 शेयर किए। समझ में आई बात? अब 2 इसी के साथ शेयर किए, हो सकता है कोई और होता तो एक अगल के साथ, एक बगल वाले के साथ भी शेयर कर सकता है। 2 शेयर करना जरूरी नहीं कि एक को 2 शेयर करे, एक इसको दे दे, एक इसको दे दे। ऐसी कंडीशन भी बन सकती है, हम पढ़ेंगे उसको आने वाले टॉपिक्स में। फिलहाल तो हम समझ रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या, बनता कैसे, ऐसे बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड के बाद देखते हैं उसके टाइप्स, जो आप समझ ही चुके हो। 3 टाइप के होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। 3 तरीके से बन सकते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा?
जब दो एटम्स के बीच में दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, यानी एक ये देगा और एक ये देगा। कितने पेयर हो गए? दो इलेक्ट्रॉन मतलब वन पेयर। दैट मीन्स द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसे क्या बोलते हैं हम? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर दो एटम्स के बीच में दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसको हम डबल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। जैसे अभी हम देखा था आपने, ऑक्सीजन बनता है। और ट्रिपल बॉन्ड कब बनता है? जब दो एटम्स के बीच में थ्री पेयर्स बोले तो 6 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। समझो इसको, ध्यान से देखो। इसको हम सिंगल डैश से दिखाते हैं, इसको हम डबल डैश से दिखाते हैं, इसको हम ट्रिपल डैश से दिखाते हैं बिटवीन द एटम्स। समझते हैं कैसे? देखो, सिंगल बॉन्ड की कंडीशन देखते हैं। देखो मेरे पास एक एटम ए था, एक एटम बी था, ठीक है। इसके अज्यूम करते हैं इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था, दोनों को दो दो इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने थे। तो इसने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन उठाया, दोनों के बीच में रख दिया। इसने भी अपना इलेक्ट्रॉन उठाया, दोनों के बीच में रख दिया। अब ये दो इलेक्ट्रॉन ए के भी हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन बी के भी हैं। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। आप सर्कल बनाओ तो बना सकते हो, नहीं बनाते कोई जरूरत नहीं है बनाने की वैसे। तो लुक एट दिस, अब ये दो इलेक्ट्रॉन बी के भी हैं और ये दो इलेक्ट्रॉन ए के भी हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए? वन पेयर। तो उस कंडीशन पे जो बॉन्ड बनेगा कौन सा बनेगा? सिंगल बॉन्ड। उसको हम ऐसे दिखाएंगे। तो समझ जाना है आपने। अब जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं कार्बन कंपाउंड, उसमें कहीं पर एक सिंगल डंडा है, तो वहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? दो इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसकी बात करते हैं कि डबल बॉन्ड कब बनता है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड जब बीच में टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू पेयर बोले तो 4। तो जैसे ए और बी फिर से लेता हूँ मैं, ए ये था, ये बी था। ए ने भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए बीच में और बी ने भी दो इलेक्ट्रॉन शेयर किए बीच में। तो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन बी के भी हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ए के भी हैं। तो उस कंडीशन पर जो इन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग हो गई, अब दोस्ती हो गई, उसी बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। और वो कौन सा वाला कोवेलेंट बॉन्ड होगा? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। उसको हम ऐसे दिखाएंगे, ए डबल बॉन्ड बी। तीसरा एग्जाम्पल, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कब बनता है? कि जब दो एटम्स के बीच में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स बराबर की शेयरिंग होगी। ये ध्यान रखना इस बात को। ऐसा नहीं कि 5 इसने दिया और 1 इसने दिया बोल के 6 हो गए, ऐसा कभी नहीं होता है। हमेशा बराबर की शेयरिंग होती है, पहली बात। और दूसरी बात, जिसको जितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं उसको उतने ही शेयरिंग करनी होती है, बस। लाइक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो 2 ही शेयर करता है वो, बस 3 शेयर नहीं करता है कभी भी, ठीक है। फिलहाल के लिए हम ये समझेंगे इसको। तो इस कंडीशन में क्या था? ए था, बी था। ए ने भी 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया, बीच में रख दिया मतलब दोनों के, और बी ने भी अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को बीच में रख दिया। अब मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन बी के भी हैं, ये 6 इलेक्ट्रॉन ए के भी हैं। यानी इसको हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, और या फिर आप सर्कल बना लो ऐसे, इससे और समझ में आ जाता है। तो ये शेयरिंग वाले 6 इलेक्ट्रॉन बी के भी हैं और ये शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन ए के भी हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 पेयर्स। तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? ए ट्रिपल बॉन्ड बी। तो ये है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। 3 टाइप के, सिंगल, डबल, ट्रिपल। कब बनते हैं? शेयरिंग से बनते हैं। शेयरिंग कब होती है? वो डिपेंड करता है एटम्स को। लाइक NaCl के बीच में शेयरिंग की कोई चांसेस नहीं है, बिकॉज सोडियम के पास लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, तो गेन लूज कर लेते हैं। तो उस केस पर तो आयोनिक बॉन्ड बन जाता है। लेकिन कुछ केस ऐसे आता है, लाइक खासकर कार्बन के साथ जो कंपाउंड्स बनते हैं, उस केस में कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाती है। ये हैं कोवेलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अब इसी को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हम उसमें कुछ कंपाउंड के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाना देखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया, देखो ए बी के बीच में, ए बी के बीच में, ए बी के बीच में। ये तो खाली एग्जाम्पल लिया हमने। हम कुछ और एग्जाम्पल विद कंपाउंड लेंगे। जैसे मैंने पहले H2 लिया था, फिर ऑक्सीजन लिया था, हम और कितने बना सकते हैं उनकी बात करेंगे कि उनके बीच में बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्डिंग कैसे होती है। तो तब तक के लिए आप समझना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एकदम बेसिक है, ठीक है। समझो इसको, नोट कर लेना है इसको आप खुद। तब तक के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर लेके आते हैं। ऑल द बेस्ट।